गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने जो है माइटी एवेंजर्स के एपिसोड में काफ़ी कुछ देख लिया है, जहाँ पे शुरुआत हमारी होती है माइटी एवेंजर्स वर्सेस फैंटास्टिक फोर के साथ, जहाँ पे उनको एक वेव इंड्यूसर चाहिए होता है जिसके लिए उनसे जंग करनी पड़ती है। लेकिन आखिर में हैंक पिम उसको हासिल कर ही लेते हैं और उसी के जरिए वो अपना एक ज़बरदस्त किस्म का लैब बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया होता है द इन्फिनाइट एवेंजर्स मैंशन। और उसके अंदर अब उनकी पूरी टीम वर्क कर रही होती है और उनके साथ एक तरह हम देखते हैं कि चाइना के अंदर एक सिचुएशन आती है जहाँ पे एक अनस्पोकन नाम का इनह्यूमंस का किंग आता है पुराना, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उनके ऊपर कब्जा करने के लिए वापसी आ गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हमने साथ में ये भी देखा था कि स्कारलेट विच का भांडा फूट जाता है, मतलब ये पता चल जाता है कि वो दरअसल लोकी ही था और वो कोई स्कारलेट विच नहीं थी जिसने उनकी टीम बनाने की कोशिश की थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि इटर्निटी ने जो है हैंक पिम को साइंटिस्ट सुप्रीम करार दे दिया होता है इस पूरी की पूरी अर्थ डायमेंशन का। लेकिन तभी जब हम देखते हैं कि अनस्पोकन के खतरे से वो लोग जब निमट चुके होते हैं तो पीटर मैक्सिमोफ उनको ले जाता है हाला, जो कि इस वक्त क्री का प्लेनेट है, लेकिन इनह्यूमंस वहाँ पे रह रहे हैं। और वो वहाँ जाके बताता है कि दरअसल वो नहीं था जिसने ये सारी की सारी चीज़ें की थी, बल्कि वो एक स्क्रल था और अब वो यहाँ पे ये ज़ेरोजन क्रिस्टल वापसी करने आया ताकि इसके जरिए वो अपनी गुडविल साबित कर सके। लेकिन उसकी बेटी क्विकसिल्वर की लूना जो होती है वो सारी की सारी बातों को जानती है और कहती है कि फादर आप चाहे किसी से इतना भी झूठ बोल लें लेकिन आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। और इसी के बाद हम शिफ्ट होंगे अपनी नई स्टोरी के ऊपर और देखेंगे कि अब माइटी एवेंजर्स की टीम कहाँ है इस वक्त और अब वो अपने अगले मिशन के लिए क्या कर रही है। तो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक मेरा रिकैप समझ में आ गया होगा कि अब तक हम माइटी एवेंजर्स में क्या देख चुके हैं। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह का और ऑसम कंटेंट हमारे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे अपलोड कर ही रहे होते हैं, तो आप मेरे चैनल का हिस्सा बनने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे इस तरह की वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत दोबारा हमारे हाला के पास से होती है, जहाँ पे पीटर मैक्सिमोफ को जो है पूरी की पूरी इनकी प्रजा के सामने ऑनर किया जा रहा होता है और बताया जाता है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब यहाँ पे सेंटर ऑफ क्री एम्पायर के गैदर हुए हैं, जो कि हार्ट ऑफ द एटिलन भी माना जाता है। आज हम सब इसीलिए जमा हुए हैं यहाँ पे ताकि एक ट्रू सच्चे हीरो को जो है ट्रिब्यूट पेश कर सके। पीटरो मैक्सिमोफ, माइटी एवेंजर्स, फादर ऑफ माई चाइल्ड, आज इनकी सर्विसेज के लिए जो इन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए हम इनको जो है यहाँ पे इस तरह से ऑनर करते हैं और इनको वेलकम बैक करते हैं हमारी रॉयल फैमिली के अंदर। और इस तरह पीटरो बोलता है कि मैं तो एक फ्रॉड हूँ, मैं एक लायर हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ क्रिस्टल, और मैं ग्रेटफुली तुम सबका थैंकफुल रहूँगा कि इस तरह से मैं दोबारा अपना नाम जो यहाँ पे सही सलामत रोशन कर रहा हूँ और आगे भी मैं इसको अपने नाम को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो हम जो कर रहे हैं तो बहुत ही कम है, क्योंकि इतने सालों से हम समझते हुए आ रहे थे कि सब तुमने किया है, जबकि दरअसल तुम्हें सिर्फ एक स्क्रल ने रिप्लेस कर दिया था। हमें लगा कि तुमने हमसे गद्दारी करी, हमसे बेट्रे किया है, लेकिन मैं जानती थी कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अब हर एक इनह्यूमन जानता है इस बारे में कि सच्चाई क्या है और तुमने जो किया था वो दरअसल तुम नहीं थे। और इस तरह पीटर अपने दिल में यही बातें सारी सोच रहा होता है कि चाहे मैं किसी से कुछ भी कहने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरी अपनी ही बेटी लूना वो सब कुछ जानती है, तो मेरे सारे झूठ का कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे कोई स्क्रल नहीं था, वो सब मैं नहीं किया था। डियर गॉड, मैं फास्टेस्ट मैन अलाइव हूँ, लेकिन फिर भी देखो ज़रा, मैं इस चीज़ से भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ से बच नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमारा वक्त आ चुका है वापसी घर जाने का। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात से कि प्रिंसेस हमारी इस बात को जरूर समझेंगे सिल्वर कि एक अवेंजर्स होना कितना ज़्यादा डिमांडिंग काम है। तो वहीं पे क्रिस्टल बोलती है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में हम दोबारा मिलेंगे, तो अभी के लिए फेयरवेल अवेंजर्स, अपनी जर्नी पे सेफ तरीके से जाना। तो वहीं पे हैंक पिम बोलता है कि वेल, तुम लोगों के कंसर्न की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्फिनाइट मैंशन वो हमसे सिर्फ एक दरवाजे की ही दूरी पे है। और वहीं पे कार्नेग बोलता है कि पिम, मैं क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये एबिलिटी है कि मैं चीज़ों की वीकनेस को तलाश कर लेता हूँ और डिटेक्ट करके उसको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या ख़राबी है, क्या वीकनेस है, चाहे वो वीकनेस किसी फिजिकल लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो या किसी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हो। पास्ट के अंदर जब मैं तुमसे मिला करता था तो मुझे तुम्हारी वीकनेस साफ नज़र आया करती थी, लेकिन आज जब मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ तो तुम्हारी वो वीकनेस बहुत ही कम होकर रह गई है। तुम्हारा नोटिस करने का बहुत बहुत शुक्रिया कार्नेग, क्योंकि मैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। और इस तरह हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स इन्फिनाइट मैंशन के अंदर, जहाँ पे हैंक पिम बोलते हैं कि होम स्वीट होम।
तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है क्या तुम लोग इस बात को बिलीव करोगे कि फ्यू डेज पहले हमारे सारे के सारे मैजिक जोर्स वो खत्म होते जा रहे थे और हमें चाइना की जगह तिब्बत में उतार दिया था, लेकिन अब देखो जरा हम पूरी एक गैलेक्सी घूम कर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दरवाजे के जरिए। तो वहीं पे जारवेस बोलता है कि आप जब आखिरी बार यहाँ पे थे तब से अब तक जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं कैप्टन वॉकर। तो वहीं पे जारवेस बोलता है कि बाकी के सारे एवेंजर्स वो यहाँ से जा चुके हैं, हमारे यंग एवेंजर्स भी, फेलो एवेंजर्स भी, वो भी जा चुके हैं, उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। तो वहीं पे वो बोलती केसी कि मेरे ख्याल से इस टीम के अंदर काम करने के यही एक डाउन साइड है जॉनस। और यहीं पे जारवेस बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप बताइए कि मैं आप लोग की क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वहीं हैंक पे बोलते हैं कि वेल जारवेस तुम्हें ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोकोस्टा बोलती है कि हम हर चीज़ को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अराउंड द ग्लोब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और किन किन चीज़ों को हमारी ज़रूरत है अटेंशन की। तो डॉक्टर पे मुझे आपसे जो है एक अर्जेंट मामले के ऊपर बात करनी है, एक चीज़ है जिसको एक हमारी अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलते हैं क्या मतलब, हम कोई रेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? तो मेडिस जो बोलता है कि वेल अगर तुम्हें इस टीम के अंदर काम करना है तो रेस्ट तो तुम भूल ही जाओ। तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ यार ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस है, लेकिन खैर अब मुझे ये बताओ कि मुझे आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जिसको जाके तबाह बर्बाद करना है। और दरअसल हम लोग यहाँ से एक न्यूज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे न्यूज़ में यही बताया जा रहा होता है कि किस तरह से अब देख रहे हैं कि हर तरफ 90 एवेंजर्स की टीम फैली हुई है, चाहे कोई तबाही कहीं और ही ना हो, किसी दुनिया के अलग कोने में क्यों ना हो, लेकिन माइटी एवेंजर्स की टीम वो हर जगह पहुंच जाती है। और मेरे ख्याल से वही असली एवेंजर्स हैं जिनको ये नाम देना चाहिए एवेंजर्स का, क्योंकि वो उसी तरह से काम वगैरह भी कर रहे हैं। और इस तरह हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि किस तरह न्यूज़ के लिए जो है इनकी तारीफें वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे दुनिया के अंदर काम कर रहे होते हैं, सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं। और नॉर्मल ऑसमोन भी सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है और अब उसकी हट गई होती है। और ऑसमोन बोलता है कि बस यार बहुत हो चुका है, ये असली एवेंजर्स और नकली एवेंजर्स के खेल से मैं थक चुका हूँ, तो आखिरकार मुझे कब तक ये बकवास इनकी सुननी पड़ेगी। और वहीं एसगार्ड के अंदर हम देखते हैं ओक्लाहोमा के अंदर, जहाँ पे लोकी ये सारी की सारी बातें ऑसबॉर्न की सुन रहा होता है और वो काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि वाकई में इंडीड कब तक तुम्हें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा ऑसबॉर्न, मैं तुम्हें आखिरकार उस पॉइंट तक ले ही आई हूँ अब जब तुम मचलना शुरू ही हो गए हो। अब मुझे सिर्फ इस खेल को ख़त्म करने के लिए एक और पीस की ज़रूरत है जिसको मैंने इतने वक्त से बचा के रखा हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जिसके ज़रिए मैं अपना सारा का सारा तमाशा अब एंड कर सकता हूँ फाइनली। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकी ने दरअसल माइटी एवेंजर्स की टीम को इसीलिए बनाया था ताकि वो ऑसबॉर्न को जो है जहनी टॉर्चर दे सके, उसका दिमाग ख़राब कर सके और उससे अपने बदले ले सके और जो वो करना चाहता है वो कर सके। और एग्जैक्टली वो क्या करना चाहता है अभी तक हमें भी इस बारे में नहीं पता है। और यहाँ से हम हैमर की एक फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट पेगासस है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कार्ल क्रिशर यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन होता है। और कुछ लोग यहाँ पे उसको लेकर आए होते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और बोलता है कि देखो इस वक्त हम कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, न्यूरल स्क्रैम्बलर्स ने उसकी सारी की सारी पावर्स को तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें उसको मुस्तकिल से जोड़ के रखना होगा। अगर ज़रा सी भी यहाँ पे पावर गई तो वो अपनी सारी की सारी शक्तियाँ वापसी हासिल कर लेगा और तुम जानते हो कि वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी अपने मैजिक स्पेल के जरिए वहाँ के सारे जनरेटर्स को बर्बाद कर देता है। तो वो आदमी बोलता है कि व्हाट द हेल यार, हम पावर नहीं लूज़ कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट पेगासस हैं, हम कोई आम सा छोटा मोटा काम करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ के सारे बैकअप जनरेटर्स बंद होते हैं तो उसी मौके पर कार्ल क्रिशर जो है वो अपने होश में आता है और बोलता है कि व्हाट द हेल, यहाँ पे हो क्या रहा है डॉक्टर, क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन वहीं पे वो चिल्लाते हैं कि एजेंट्स इसको टेक डाउन करो, हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जब अगले पल उसके ऊपर वो फायरिंग करना शुरू करते हैं तो कार्ल क्रिशर जो है एक मेटल की बॉडी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी गोली रिफ्लेक्ट होकर वापसी उन्हीं के ऊपर लगती हैं। और बोलता है कि सॉलिड स्टील के अंदर टर्न होना ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है और हमेशा काम ही आती रहती है, मैंने इसके ज़रिए स्पाइडरमैन, थॉर और भी ज़्यादा लोगों को मात दी है। और बोलता है कि ठीक है अब वक्त आ गया है कि मुझे यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और मुसीबत मेरे सामने आ जाए। लेकिन लोकी बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या है क्रिशर, मेरे मैजिक के जरिए मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्म किया था इस एब्जॉर्बिंग मैन के अंदर और मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी थी कि तुम अवेंजर से मुकाबला कर सको। तो मैं आज तुमसे कुछ और भी काम चाहती हूँ जो तुम करने के लिए यहाँ पे आए हो। और वहीं पे कार्ल क्रिशर बोलता है कि मेरे ख्याल से बल्कि फ्रिकन प्रोजेक्ट पेगासस है यार जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे और भी ज़्यादा टॉप सीक्रेट चीज़ें हो सकती हैं, क्या पता मेरे हाथ कोई काम की चीज़ लग जाए और मेरे काम आ सके वो। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो आगे यहाँ पे जा रहा होता है तो वहीं पे एक गार्ड होश में होता है और बोलता है कि सिक्योरिटी कम इन, क्रील जो है वो हमसे आज़ाद हो चुका है, वो यहाँ से निकल के जो है सेक्शन 3 की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें हैमर को इन्फॉर्म करना होगा और सबसे बड़ी जो गन्स हमारे पास मौजूद है हमें उनकी ज़रूरत है। आई रिपीट कि हमें हैमर की बिग गन्स की ज़रूरत है। यहीं से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे बोलता है कि डैम इट, मैंने आज अपनी इनर सर्कल को बुलाया और देखो ज़रा कि यहाँ पे कोई भी मुझसे नहीं मिलने आया, वो म्यूटेंट्स वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ड्यूम ने रिफ्यूज़ कर दिया आंसर करने से, मेरे खुद के आदमी वो आखिरकार है कहाँ। और वहीं पे वो द हुड को कॉल मिलाता है और बोलता है कि द हुड आखिरकार ये सब क्या तमाशा चल रहा है, तुम लोग कहाँ हो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया था। तो हुड बोलता है कि ऑसबॉर्न ये आखिरकार किस किस्म की क्रैब है, मेरे पास अब इसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जो कुछ भी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो कॉल काट देता है और ये देख के ऑसबॉर्न को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू होता है, बोलता है कि ये क्या, ये मेरी इस तरह से बेइज्जती करेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये एम्पायर मेरा बनाया हुआ है, मैंने हर चीज़ उनको दी है और वो अब इसको टीयर अपार्ट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन वहीं पे लोकी आता है क्लिपर और बोलता है कि माय अपॉलॉजीज कि मैंने आने में देर कर दी ऑसबॉर्न, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था तो फेथफुल लोकी तुम्हारे सामने अगर नहीं आएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि फाइनली मुझे ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है, मुझे ऑनर करता है। तो लोकी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें यहाँ मेरी क्या जरूरत पड़ गई है। पिम्स के जो एवेंजर है उनको खत्म करना है, मुकम्मल तौर पे मुझे उनको बर्बाद कर देना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी फुल फोर्स फुल अलायंस जो है उनके खिलाफ खड़ी हो जाए और पिम का जरा सा भी पार्टिकल ना बचे इस चीज़ के अंदर। तो बोलता है कि जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि सारी की सारी फोर्सेस उनके खिलाफ हम लगा दें। मतलब एक आदमी जो अपने आपको वास बुलाता है तुम उसके लिए इतना सब कुछ करना चाहते हो, क्या वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा टेंशन डिजर्व करता भी है। तो वहाँ पे ऑसबॉर्न सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वेल ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन मुझे उसको रोकना तो होगा ही ना किसी तरीके से। और लोकी बोलता है कि हाँ, अगर वो तुम्हें जो है तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों के सामने अपनी इज्जत कमा रहा है और जो इज्जत तुम्हें मिलनी चाहिए वो तुमसे छीन के ले जा रहा है। तुम्हारी इमेज को जो है तो जो तुमने इतनी मुश्किलों से बनाई है उसको क्रश करने की जरूरत कर रहा है। तुम्हारी ग्लोरी जो है वो तुमसे फेड होते जा रही है। अब लोग उस ऑसबॉर्न को भूलते जा रहे हैं जिसने इस दुनिया को बचाया था। तो अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिसके अंदर तुम ये सब चीजें प्रूव कर सको, अपने सारे के सारे अचीवमेंट्स को आउटशाइन कर सको और उनके मुंह पे एक चमाटा लगा सको। अब वक्त आ गया कि इस वर्ल्ड को रिमाइंड करवाया जाए कि इस दुनिया के ऊपर ग्रेटेस्ट हीरो कौन है। वही है जो कि एक नाइट है रेड वाइट और ब्लू आर्मर के अंदर। लेकिन मैं भी हम देखते हैं कि विक्टोरिया आती है और बोलती है ऑसबॉर्न। तो वो ऑसबॉर्न बोलता है कि विक्टोरिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी पर्सनल मीटिंग के अंदर हूँ। तो कहती है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे अभी भी खबर रिसीव हुई अब स्टेट के अंदर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई है। ये एक्सीडेंट जो है प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर से आया है और बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ओमेगा लेवल थ्रेड है। तो आप मुझे बताइए कि अब हम क्या करें। तो ऑसबॉर्न वहाँ पे मुस्कुराते बोलता है तुम्हें क्या लगता है मिसेंट कि हमें क्या करना चाहिए। सारे के सारे मीडिया को अलर्ट कर दो और हाँ, मेरी एवेंजर्स की टीम को समन करो। और हम यहीं पे एवेंजर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी माइटी एवेंजर्स की तरफ। और हैंक पे पूछते हैं तो बताओ कैसी लगी तुम्हें ये। तो कहता है कि हाँ, थोड़ी सी हैवी ज़रूर है, लेकिन तुमने ये इतनी जल्दी बना लिया आखिरकार, ये कैसे तुमने कर दिया। तो कहता है कि वेल मैं अब इस अर्थ का साइंटिस्ट सुप्रीम हूँ। तो वहाँ पे वो बोलता है यूएस एजेंट, तो मतलब तुम इस बात को अब कभी भी भूलने नहीं वाले हो, मतलब तुम मुझे बार बार याद दिलाते रहोगे कि तुम कौन हो। तो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। मैंने सोचा कि मैं अपने बिजनेस कार्ड छपवा दूँ और उस पर ये लिखवा दूँ कि मैं साइंटिस्ट सुप्रीम हूँ। तो कहता है जी यार ये सब बातें बस करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये मेरी शील्ड लास्ट शील्ड की तरह तो नहीं है जिसको कहा गया था कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हैंक पिम ने जो है इसको नई बना के एक शील्ड दी है जो कि यूएस एजेंट अब इस्तेमाल करेगा। तो कहता है कि अगर पिछली शील्ड की बात की जाए तो वो डिस्ट्रॉय बहुत बुरी तरीके से हुई है और आई होप कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाएगी। और इस तरह बाकी के सारे एवेंजर्स बैठ के यहाँ पे जो है काम वगैरह कर रहे होते हैं। वहाँ पे केसी हरकुलिस से पंजा लड़ाई होती है और दोनों ने शर्त लगाई होती है, लेकिन हरकुलिस जो है वहाँ पे उसको ज़बरदस्त किस्म की टक्कर दे रहा होता है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि चलो इस बेबी को जो स्पिन करके देखते हैं कि कैसी चल रही है। और वो शील्ड को वहाँ पे फेंकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन वहाँ पे हरकुलिस उसको अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। तो केसी बोलती है कि वाह भाई, तुम तो ज़रा से भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए हो, वाह। तो कहता है कि तुमने क्या समझा बच्चे कि इतना आसान है, मुझे हराना इतना आसान भी नहीं है। तो कहती है कि ऑल राइट हरकुलिस, मैं हार मानती हूँ। तो वहीं पर वो बोलता है यूएस एजेंट, क्या डॉग तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे। तो कहता है कि हाँ, मैंने जो शील्ड बनाई है परफेक्टली बैलेंस है। हो सकता है कि तुम्हारी पिछली वाली जो शील्ड हो वो बैलेंस ना हो, इसी वजह से तुम्हें उसकी आदत जो हो गई है। तो कहता है कि मेरी पिछली वाली शील्ड वो बिल्कुल बैलेंस थी और मेरे ख्याल से तुम्हारी शील्ड में मसला है कोई। तो वहाँ पे बोलता है प्रेम कि जॉन, मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझसे इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ नहीं हो सकती हैं यार, मैं साइंटिस्ट सुप्रीम हूँ। तो बोलता है कि आई स्वेयर यार, अगर तुमने अब एक और भी बार मुझसे कहा कि तुम साइंटिस्ट सुप्रीम हो या इसके हवाले से कोई और भी बात, तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर सीधा एक पंच मारने वाला हूँ। तो ये वैसे जारवेस बोलता है कि जकोस्टा मैडम, क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि आप इस वक्त किसी और बॉडी के अंदर मौजूद हैं। आई वंडर कि आप इस वक्त कहाँ पे होंगी इस मेंशन के अंदर। तो वहाँ पे केसी बोलती है कि आई थिंक वो क्विक सिल्वर के साथ जो है उसकी मदद करने के लिए गई हुई होंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि क्विक सिल्वर पागलों की तरह पूरे मेंशन के अंदर भाग रहा होता है और जकोस्टा उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको खुद ही देख लूँगा। और बेसिकली क्विक सिल्वर यहाँ पे इधर से उधर भागता हुआ जो है जा रहा होता है उसको ढूंढने के लिए, यानी कि अपनी बहन वांडा को। तो अभी जकोस्टा बोलती है देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो कहाँ है। तो वो बोलता है कि ज़रा बताओ मुझे कि वो कहाँ है, मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। मैं अब जब से इस टीम के अंदर है वो अब तक मेरे सामने नहीं आई है। तो वहाँ पे जकोस्टा कहती है कि वो तुम्हारे टीममेट्स के साथ करंटली बात कर रही है, मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मेन लॉबी के अंदर। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि उफ यार, इस पूरी की पूरी जगह के अंदर उसको वही जगह मिली थी मिलने के लिए, वो भी यहाँ से हाफ कॉन्टिनेंट अवे है। और हम देखते हैं कि यहाँ से क्लिपर एवेंजर्स के सामने स्कारलेट विच आती है और कहती है कि एवेंजर्स तुम लोगों की ज़रूरत है, एक ऐसे दुश्मन से लड़ना है जिससे कोई अकेला सुपर हीरो नहीं लड़ सकता है। लेकिन वहीं पे केसी बोलती है कि शट अप अंकल हैंक, मैंने आपको कहा था कि आपको उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी है, मैंने आपको सब बताया था ना। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आराम से केसी, आराम से। तो विजन बोलता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है केसी, हमने देखा है कि किस तरह से इसने हमें मारने की कोशिश की थी, ये जो है एक नोन थ्रेड है, हम इसके ऊपर और विश्वास नहीं कर सकते हैं। और इस तरह एमेडियस जो भी उसकी साइड लेता है और हरकुलिस भी।
और वहीं पे हरकुलिस जो उसकी शील्ड पकड़ा हुआ होता है, तो वो बोलता है यूएस एजेंट कि यार मेरी शील्ड तो वापसी कर दो। तो हरकुलिस बोलता है कि पहले इसको चलाना सीख जाओ, उसके बाद ही तुम्हें ये वापसी मिलेगी। तो स्कारलेट विच बोलती है कि फाइन, अगर तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर मुझसे लड़ाई करनी है, मुझसे या मेरी इनोसेंस पे जो है शक करना है, तो तुम कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि मैं समझती थी कि तुम लोग हीरोज़ हो और तुम लोग हीरोज़ वाले काम भी करोगे। लेकिन वहीं पे हैंक पिम जो है चो की तरफ इशारे करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरी बात समझने की कोशिश करो चो, कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो हेलमेट पहनो। तो बोलता है कि द एंटमैन हेलमेट, अच्छा ठीक है मैं अभी पहनता हूँ। और जैसे ही वो हेलमेट पहनते हैं तो उससे जो है ब्रेन के जरिए हैंक पिम बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चो क्या तुम मुझे रीड कर सकते हो मेरी बेम वेव को, मैं तुम्हें एक फ्रिक्वेंसी भेज रहा हूँ, उसको पता लगाने की कोशिश करो ये क्या है। और वहाँ पे उसको वो एक चीज़ भेजते हैं और वो बोलता है कि ये क्या है, ये किस तरह के सिग्नेचर हैं। तो बोलते हैं हैंक पिम कि ये इसके मिस्टेक सिग्नेचर हैं जिनको मैंने डिकोड किया अपने गॉगल्स के जरिए। तो कहता है कि वेट, क्या आप मैजिक को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हैंक पिम बोलते हैं कि देखो वो सिर्फ एक एनर्जी है, मैजिक भी एक किस्म की एनर्जी, और हर एनर्जी को जो है पढ़ने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है, वो रूल्स ऑफ साइंस को फॉलो करता है। तो तुम इसका पता लगाओ कि ये किस तरह की मिस्टेक एनर्जी है और उसका क्या मतलब है। तो कहता है कि ऑल राइट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप तो वैसे भी अर्थ के साइंटिस्ट सुप्रीम है ना। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि डैम राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अभी के लिए मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम जो कोई भी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम माइटी एवेंजर्स हैं, हमारा काम है कि हम सही रास्ते पे चलें और लोगों की मदद करें, चाहे इसके लिए हमें किसी की बात क्यों ना सुननी पड़े। तो हमें जो है इस वक्त बिग पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। सही कहा ना मैंने। तो स्कारलेट विच बोलती है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से इसका डिसीजन लिया है हैंक पिम, तो क्या तुम अगर मेरे साथ चलना चाहोगे तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें अगली मुसीबत कहाँ फेस करनी है। तो वहीं पे विजन बोलता है कि आई होप डॉक्टर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हमें इसके ऊपर ज़रा सा भी विश्वास अब नहीं करना चाहिए। तो वहीं पे बोलती है केसी कि अंकल हैंक मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन वहाँ पे यूएस एजेंट बोलता है कि तुम दोनों बिल्कुल खामोश हो जाओ, यहाँ पे हम कोई वोटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि ठीक है फिर बहुत हो गई बातें, अब हमें बैटल की तरफ चलना चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से क्विकसिल्वर भागते हुए आता है और बोलता है कि वांडा एट लास्ट तुम मुझे मिल गई हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन वांडा बोलती है कि आई एम सॉरी डियर ब्रदर, लेकिन लगता है कि अब हमारे पास अब वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जाना ही होगा। और वो अगले पल सबको यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाती है, जहाँ पे पीछे अमेडियस, जो जार्विस और जो कोस्टा रह जाते हैं। और भाई अमेडियस बोलता है कि कहता है कि मुझे कमांड सेंटर की तरफ जाना होगा, क्योंकि हैंक पिम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया है चेक करने के लिए, ताकि मैं पता लगा सकूँ कि असल में ये वांडा है तो है कौन। अब यहाँ से हम अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, प्रोजेक्ट पेगासस के कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे हर तरफ सारा का सारा मीडिया आया हुआ होता है। और मीडिया वाले अब ऑसमोन से सवाल उठा रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, कि आप जानते नहीं कि यहाँ पे कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, और इस तरह से यहाँ पे एक आदमी घुसाया है और हर चीज़ बर्बाद करने लगा है। और आप बताएंगे कि आजकल हमें जो है आपके एवेंजर्स की बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस मिल रही हैं, जिसमें हमने यही तक देखा कि वो लोगों को जिंदा खा रहे हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि खा रहे हैं लोगों को, तुम जानती हो लेडी कि मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा एक दिन, समझ में आई तुम्हें। लेकिन वहीं पे ऑसमोन बोलता है कि प्लीज़ एवरीवन काम डाउन, हम अवेंजर्स हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम फैसिलिटी के अंदर अभी इंटर होंगे और जो कोई भी वहाँ पे शख्स मौजूद है उसको हम डिटेन करके लेकर आएंगे। आपको हम पे ट्रस्ट करना ही होगा, आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सब न्यूज़ वाले पूछ रहे होते हैं कि आपको वाकई में लगता है कि आपकी पिछली फेलियर्स के बाद भी हमें आप पे ज़रा सा विश्वास करना चाहिए। तो वहीं पे ऑसमोन बोलता है कि फेलियर्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस फेलियर्स की बात कर रही हैं। अगर मेरी टीम की बात की जाए तो हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल स्पॉटलेस है। तो वहाँ पे सारी आवाम पूछ रही थी कि आपका जितना रिकॉर्ड है हमने सब देखा है, लेकिन आपसे ज़्यादा अच्छे जो हैं रियल एवेंजर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो हर एक विलन को सबड्यू कर रहे हैं और बार बार सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो ऑसमोन बोलता है कि रियल एवेंजर्स, मैम आप किसकी बात कर रही हैं, आप जो अपने सामने देख रही हैं वही रियल एवेंजर्स हैं। लेकिन अगले पल वहाँ पे एक जोरदार फ्लैश ऑफ लाइट आता है और हम देखते हैं कि वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए हैंक पिम की माइटी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे एंट्री मारती है। तो वहीं पे क्विकसिल्वर बोलता है कि डैम इट, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ उससे बात करने की और वो कभी भी मुझसे बात नहीं करती है। तो हैंक पिम बोलता है कि अभी पीटरो बिल्कुल खामोश हो जाओ, अभी हम जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे आए हैं हमें उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पे सारे मीडिया वाले जो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ज़रा देखो वो माइटी एवेंजर्स की टीम आ गई है, डॉक्टर पिम क्या वो हमसे बात करेंगे कुछ देर के लिए। और वहीं पे सब जो है वहाँ पे डार्क एवेंजर्स की टीम को छोड़ के उल्टा माइटी एवेंजर्स की तरफ चले जाते हैं और सब उनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे ऑसमोन को गुस्सा आता है और बोलता है कि व्हाट द हेल लोकी, ये सब क्या हो रहा है। और वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि डायरेक्टर ऑसमोन आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हो रही है। तो हरकुलिस बोलता है कि कम ऑन मैन, ये हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं हमारी टीम के अंदर रहना है। तो वहीं पे लोग पूछते हैं कि वास्प आप ये बताइए कि आप इस सिचुएशन को कंटेन करने के लिए अपना पहला स्टेप क्या लेंगे। तो कहता है कि सबसे पहले तो मैं ये स्टेप लूंगा कि मैं इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को बंद करवाऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि कुछ एक्शन करके दिखाना होगा। लेकिन वहीं पे ऑसमोन आता है और बोलता है कि डॉक्टर पिम आप प्लीज़ मेरे साथ साइड पर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। आपको यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि आप इस तरह से मेरे सामने आके मेरी टीम के ऊपर ऑर्डर चला सकें। मैं चाहूँ तो आप में से हर एक किसी को जो अरेस्ट करके अंदर बंद कर सकता हूँ। तो वहीं पे पिम बोलता है कि ठीक है अगर अरेस्ट करना है तो करो, वैसे भी आज रात के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ बन जाएगी। तो वहीं पे ऑसमोन की हटना शुरू हो जाती है और कहता है तो अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी औरतों पर हाथ उठाते हो। तो बोलता है, तो हैंक पिम बोलता है कि तो क्या तुम अभी भी औरतों को ब्रिज से नीचे फेंकते हो।
लेकिन हरक्यूलिस बीच में आकर बोलता है कि बस बहुत हो गई ये बकवास करना, और ये रिपोर्टर्स अभी के अभी यहाँ से फौरन दूर चले जाइए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम यहाँ खड़े होकर बातचीत करते रहें। एक बार हम इस बैटल को ख़त्म कर दें, उसके बाद जिसको जितने गाने गाने हैं, जितने प्रेजेस करने हैं वो कर सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें इस थ्रेट की नेचर को समझना होगा कि हम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो वहीं पे जो है मिस मार्वल बोलती हैं कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर नहीं की जा सकती है, वो क्लासिफाइड है। तो वहीं पे जो है हरक्यूलिस बोलता है कि चो इनको जाने दो, इनको नहीं बताना तो ना बताएं, क्या तुम मुझे बताओगे? तो बोलता है कि हरक्यूलिस मैं बिल्कुल उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, मैंने अभी भी हैमर की सिक्योरिटी फुटेज को हैक किया है प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर। वहाँ पे एक इंट्रूडर घुसा है जो कि नन अदर देन क्रशर क्रील है, AKA द अब्जॉर्बिंग मैन। तो वहीं पे हैंकमैन बोलते हैं कि वाकई में तुम उनके कंप्यूटर्स के अंदर घुसे हुए एमेडियस, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो वाला डेटा भी इनके कंप्यूटर से एनालाइज करने की कोशिश करो जिसकी मैं पहले तुमसे बात कर रहा था। तो कहता है कि डॉग आपको ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं एमेडियस जो हूँ, मैंने एक किंडल को इस्तेमाल करके इनके सारे के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने ही तो सिखाई हैं इसको। तो एमेडियस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वहीं पे एमेडियस बोलता है कि ओह लगता है गाइस हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि मैंने इनके सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने की कोशिश करी और मैं चेक कर रहा था कि वहाँ पे कौन कौन सी मोस्ट डेंजरस थिंग्स मौजूद हैं, और यहाँ पे क्राल क्रेशर के हाथ जो चीज़ लग गई है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अगर उसने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया तो उससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता है। और हम वहीं पे देख रहे होते हैं कि जो है ऑब्जॉर्विंग मैन वहाँ के सारे दरवाज़ों को चीर फाड़ के जो है एक कमरे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि होली ये तो मेरे सामने लगता है कि आज खजाना लग गया है, अगर मैंने इसको ऑब्जॉर्व कर लिया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या चो तुम्हारी आवाज़ कट रही है, चो तुम क्या कहना चाह रहे थे, हमें तुम्हारी आवाज़ नहीं आई है। तो लेकिन हरक्यूलिस बोलता है कि ये तो पूरी की पूरी धरती हिलना शुरू हो गई है। तो यूएस एजेंट बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से ये किसी अच्छी चीज़ की निशानदेही नहीं है। तो वहीं पे वो बोलता है एमेडियस जो कि यहाँ पे मैंने पता लगाया कि कुछ फ्रेगरेंट्स को स्टोर किया जा रहा था जिससे स्टीव रॉजर्स वेस्ट वर्जीनिया के अंदर पहले लड़के उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो हैंकमैन बोलते हैं कि फ्रेगमेंट्स, किस चीज़ के फ्रेगमेंट्स, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर। तो वहीं पे वो बोलता है कि वो फ्रेगमेंट्स जो है किसी और के नहीं बल्कि द कॉस्मिक क्यूब के हैं। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ से अगले पल प्रोजेक्ट पेगासस का जो बेस होता है उसको फाड़ते हुए क्राल क्रेशर निकलता है, यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन, और वो इस वक्त गोल्डन हो गया होता है और चमक रहा होता है और उसका साइज भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया होता है क्योंकि उसने यहाँ पे जो है कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, उसकी सारी के सारी पावर्स को, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को। और हम जानते हैं कॉस्मिक क्यूब जो इतना ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है कि उसके जरिए पूरी की पूरी रियलिटी को बर्बाद किया जा सकता है। और ये देख के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इससे लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। तो सेंट्री बोलता है कि इसने पावर ऑफ कॉस्मिक क्यूब को अब्सॉर्ब कर लिया ऑसबॉर्न, ये चाहे तो इस वक्त कुछ भी कर सकता है। सेंट्री हम लोग जो है माइटी एवेंजर्स हैं और हमारा काम ये है कि उन चीज़ों से लड़ा जाए जो कि कुछ भी कर सकते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न और हैंक पिम दोनों एक साथ चिल्लाते हैं कि एवेंजर्स असेंबल, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं। वहीं पे केसी बोलती है लगता है कि इसने तुमसे ये वर्ड चुरा ही लिया है, लेकिन वहीं पे हॉकाई बोलता है कि जब लड़ाई हो रही होगी और कोई देख नहीं रहा होगा कि कौन क्या कर रहा है तब मैं इस लड़की का काम तमाम कर दूंगा आज। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके सामने खतरनाक किस्म की सिचुएशन भी आ गई है और इन लोगों के आपस के फड्डे भी चल ही रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।